हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। सरकारी कंपनी है ये और इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है और पिछले कुछ टाइम से एक बहुत अच्छी तेज़ी भी इसने दिखाई है। पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो शानदार तेज़ी थी। हालांकि लोअर लेवल 130 रुपये से कंपेयर करोगे तो बेहतरीन रफ्तार दिखाई और तेज़ी की वजह सिंपल सी थी, जब बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट आई और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई तो तेज़ी आई, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा एक बड़ा बेनिफिशियरी कह लो तो वो ये कंपनी ज़रूर होने वाली है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब ऑलरेडी जब इतनी तेज़ी दिखा चुका है, ऑलरेडी ये 20% की तेज़ी दिखा चुका है, तो क्या मौके बन रहे हैं या फिर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी तेज़ी है, एक महीने में 6.5% का ग्रोथ है, लेकिन लोअर लेवल 130 रुपये से कंपेयर करोगे तो 20% की रफ्तार है और आज गिरावट देखने को मिली है, जबकि आज एक अच्छी खबर आई थी यहाँ पर, लेकिन ऑलरेडी इतना दौड़ चुका है ये कि अब तेज़ी नहीं है। यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग की शुरुआत भी हो सकती है। एक साल का ग्राफ देखो तो 285% का ग्रोथ है और अभी ये जिस लेवल पर बैठा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 150 से 160 165 का जो लेवल है वो थोड़ा सा रिस्की लेवल है। 160 से 165 का लेवल, क्योंकि एक रेजिस्टेंस वाला लेवल ज़रूर है। पहले वहाँ पर जो गया था, गिरावट आई, वापस पहुँचा था ये वहीं पर, वापस गिरावट बनी थी, वापस तेज़ी दिखाई है और ये जो 165 रुपये का लेवल है वो इम्पॉर्टेंट है, वो ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो वापस 150 रुपये का मुंह देखने जाएगा, मतलब 140 से 150 की रेंज में जा सकता है ये, अगर 165 का लेवल ब्रीच नहीं करता है तो। आज गिरावट देखने को मिली जबकि बाजार अच्छे मूड में था। यहाँ पर अगर आप देखो तो खबर भी अच्छी थी कि एनबीसीसी इंडिया ने भाई साहब पिछले 2 हफ्तों में 1500 करोड़ तक के ऑर्डर्स मिले हैं इसको, और स्टॉक भी देखो तो भाई रिकॉर्ड हाई के आसपास अभी पहुंच चुका है। कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कहा ज़रूर है कि इट हैड वॉन एन ऑर्डर वर्थ 70 करोड़ फ्रॉम द ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन ट्यूसडे। इसके अलावा अगर आप देखो तो इससे पहले भी कई बड़े ऑर्डर मिले हैं इनको, जैसे कि एनबीसीसी को ऑर्डर मिला था तकरीबन 880 करोड़ के आसपास का 11 जून को, जो था कोची मेट्रो रेल की तरफ से था, और देखा जाए तो उससे पहले 700 करोड़ का भी एक ऑर्डर इनको मिला था, कोची मेट्रो की तरफ से ही ये भी मिला था। तो बड़े ऑर्डर से और तकरीबन 2 हफ्तों में इनको जो ऑर्डर मिला है वो 1500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर हो चुके हैं। एनबीसीसी का अगर आप देखोगे तो नए ऑर्डर्स जो है वही 23,500 करोड़ के आसपास के हैं, जो कि फाइनेंशियल 2024 के हैं, और अभी इनकी जो ओवरऑल ऑर्डर बुक बन रही है वो 70,000 करोड़ की है और ये बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है। क्यों? क्योंकि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो वो इससे आधा है, इससे आधे का मार्केट कैप है इसका, और 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 5 एनालिस्ट की जो कवरेज है उनमें से 3 लोगों की सेल रेटिंग है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज़ें दिखा चुका है। एक की यहाँ पर बाय कॉल है और एक की होल्ड यहाँ पर रेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि भाई साहब उतना पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल डाउनसाइड जो है वो एस्टिमेट करी जा रही है कि थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल है और 37% तक की पोटेंशियल डाउनसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट करी जा रही है एनालिस्ट की तरफ से। अगर आज हम इसके वॉल्यूम के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। कंपनी का जो हाई था वो 175 के करीब का था और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 175 के करीब का था, लो तकरीबन 5 रुपये के करीब का था। मार्केट कैप इसका 28,000 करोड़, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इसकी, 70,000 करोड़ की, और 28,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो पोटेंशियल तो है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा सा महंगा है ये, और यही वजह है कि एक थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो वो यहाँ पर पॉसिबल है, और उसके बाद ये तैयार होगा बड़ी रफ्तार के लिए। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, देखो इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है, और मैंने पहले भी बोला था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका एक वन ऑफ द बेनिफिशियरी ये ज़रूर होगा आने वाले समय में, और यही वजह है कि जब एनडीए गवर्नमेंट बनी तो एक तेज़ी इसने दिखाई यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर तो जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, 65 का पी है इसका, और सेक्टर पी 50 का है, तो महंगा ज़रूर है ये। और अगर ये अपने एग्जिस्टिंग लेवल से अगर आपको 15% की गिरावट दिखाता है तब डेफिनेटली इसका जो लेवल होगा वो अट्रैक्टिव होगा खरीदारी के लिहाज से।
कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो वो ठीक ठाक थे, इवन लास्ट क्वार्टर के काफ़ी अच्छे थे। स्पेसिफिकली मुझे रेवेन्यू वाइज बहुत अच्छा लगा, 4075 करोड़ का रेवेन्यू, भाई साहब बहुत बड़ा रेवेन्यू था ये, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 2000 करोड़ में सिमट रहा था। इवन पिछले साल देखो तो 2800 करोड़ ज़रूर था, उसके बाद 1900 करोड़ रहा, उसके बाद 2130 करोड़ रहा, उसके बाद 2480 करोड़ रहा, और अभी मार्च में बढ़ के 4075 करोड़। हालांकि जितना बड़ा ग्रोथ हमें इनके रेवेन्यू में देखने को मिला, उतना बड़ा ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को नहीं मिला। भाई साहब प्रॉफिट 136 करोड़ में सिमट गया इनका, जो कि मेरे हिसाब से इनके मार्जिन कहीं ना कहीं हैम्पर मतलब हुए ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें इनके शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 61.75% है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। म्यूचुअल फंड के पास 2.98% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 6.96% का स्टेक लेकर बैठे हैं। एफआईज 4.33% की होल्डिंग पर है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर, और अदर्स है वो 23.97% है। उनमें से रिटेल इन्वेस्टर 21.21% पर, जो अदर पार्टीज है वो 2.76% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ एनबीसीसी को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गवर्नमेंट कंपनी अभी फोकस में आ रही है उसका एक फ़ायदा इसको भी मिलने वाला है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास को लेकर भाई साहब बहुत बड़ा बज़ अभी क्रिएट हो रहा है, उसका एक बेनिफिशियरी भी ये होगा। और कई सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उसके कंस्ट्रक्शन का भी काम इसको मिलता ज़रूर है। और देखा जाए तो जो अटके हुए प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आम्रपाली का एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको मिला था, ठीक है, वैसे जेपी का जो बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वैसे जो अटके हुए प्रोजेक्ट होते हैं वो इनको मिलते हैं, वो ये कंप्लीट करते हैं, और अच्छा खासा पैसा इनको मिलता ज़रूर है। और आने वाले टाइम में इंफ्रा को लेकर जो सरकारें हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करती भी नज़र आएगी, और इसको भी एक अच्छा खासा पैसा जो है वो मिलता हुआ नज़र भी आएगा। तो आप नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा ज़रूर है। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से अगर 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिलता है, तब जाकर यहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे, ना कि इस लेवल पर। लेकिन हाँ, अगर आपके पास हो तो होल्ड कर सकते हो, बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको जो है वो यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में अभी भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि 165 रुपये का लेवल और 170 रुपये का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, उसका ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर नहीं ब्रीच होता है तो वापस 140 से 145 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, लेकिन वो लेवल मुझे अच्छे लगते हैं खरीदारी के लिहाज से, 140 का लेवल स्पेसिफिकली। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।